हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहा जाता है कि इस दुनिया में हर कोई कड़वे अनुभव कभी न कभी हासिल करता ही है, लेकिन समझदार वो होता है जो कि उन कड़वे अनुभवों से कुछ सीख सब पाता है, कुछ सीख लेता है और उस सीख की मदद से वह आगे उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता है जिस वजह से उसे कुछ कड़वे अनुभव हुए थे। इसी क्रम में अगर बात करें किसी देश की, तो हर एक देश के भी अपने कुछ कड़वे अनुभव हो सकते हैं। इसी क्रम में बात करें अब भारत की, तो भारत के भी कुछ कड़वे अनुभव हैं। उन्हीं कड़वे अनुभवों की वजह से ही एक ऐसा समय आया है अब 2022 में कि भारत ने पहली स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विकसित की है, जिसका नाम प्रचंड रखा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, जिसका नाम है प्रचंड। फिलहाल इसका नाम प्रचंड रखा गया है हाल ही में, लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया काफी पहले से चल रही थी, जिसके पीछे एक कड़वा अनुभव ही था। तो आज हम इसी पूरी कहानी को देखेंगे और इसके विकास की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और अभी यह विकसित होकर किस प्रकार से है, क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं और किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजों को हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या थी खबर। तो इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि भारत की सेना में शामिल कर लिया गया है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है और इसके कुछ फीचर्स और जो वेपन है वो चर्चा में है। तो हम इसे एक एक क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यों विकसित किया गया एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अब यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बाद हम देखेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की विशेषताएं क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या महत्व है इनका। उसके बाद जो निर्माण करता है वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही इसी हेलीकॉप्टर का विकास किया है, इसका निर्माण किया है। और अंत में देखेंगे क्या है आगे की राह, क्या हो सकती है इसके लिए, क्या बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। और अंत में एक और चीज जो कि आप सभी जानते हैं, अभ्यास प्रश्न, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्यों विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है 1999 में, कारगिल युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। इस कारगिल वॉर में एक समस्या आई थी। समस्या यह थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए लोग थे वे पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर बंकर बना के रह रहे थे और वहां से भारतीय सेना को निशाना बना रहे थे। तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि भारत की सेना जहां नीचे की तरफ थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के लोग ऊपर की तरफ पहाड़ों में बंकर बना के रह रहे थे, जिन तक पहुंचना थोड़ी मुश्किल था। तो उसके लिए ऑपरेशन सफेद सागर किसने चलाया? भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने MI-17 का सहारा लिया। रशिया द्वारा निर्मित MI-17 क्या है? एक हेलीकॉप्टर ही है। और यह हेलीकॉप्टर जो है वह युद्ध करने के लिए विकसित नहीं किया गया था, मुख्य रूप से यह सेना के लोगों को इधर से उधर ले जाने और सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन फिर भी इसे एक कॉम्बैट के लिए यूज करने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां पर एक समस्या थी। समस्या यह थी, एक तो हमारे पास जितने भी फाइटर प्लेन थे, तो फाइटर प्लेन से तो उन बंकर को तबाह करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज रहती है, तो वहां निशाना लगाना मुश्किल था। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो MI-7 क्या था? हेलीकॉप्टर ही था, लेकिन इसकी अपनी स्वयं की एक सीमा थी जो मुश्किल था, वजन भी ज्यादा था। प्लस एक सबसे बड़ी बात कि इसको मार गिराने के लिए स्टिंगर मिसाइल भी थी। स्टिंगर मिसाइल किसके पास थी? पाकिस्तान के पास। अब आप पूछेंगे स्टिंगर मिसाइल क्या होता है? स्टिंगर मिसाइल, इसको हम इस प्रकार से देखें, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? MANPADS, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है इस स्टिंगर मिसाइल में। तो यह किस प्रकार से काम करता है कि एक आदमी है, उसने अपने कंधे पर मिसाइल रखी और दाग दी। वह क्या काम करेगा? वह काम करेगा कि जो हीट है, हीट को सीक करेगा। हीट को सीक करेगा यानी कि हीट सीकर होगा। और हीट सीकर होगा मतलब कि जो हेलीकॉप्टर है उसका इंजन गर्म होता है, वहां हीट होती है, तो उसी को सीक करते हुए उस पर अटैक करेगा और उसे
नष्ट कर देगा। तो इस स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर की आवश्यकता होती है, फ्लेयर सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन इस फ्लेयर सिस्टम को उस वक्त हम विकसित नहीं कर पाए थे किसी अपने हेलीकॉप्टर में। हालांकि कुछ फ्लेयर हमारे पास मौजूद थे, 4-5 फ्लेयर उस वक्त हमारे पास मौजूद थे, लेकिन यह कम होते हैं। फ्लेयर क्या होता है? एक प्रकार से जो स्टिंगर मिसाइल किसी ने लॉन्च किया तो उस मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वह हीट सीकर होता है, हीट को देख के हीट की तरफ जाता है, तो वह हीट यहां से फ्लेयर जब छोड़ा जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है और फ्लेयर की तरफ पहुंच जाता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर बच जाता है। लेकिन यह बहुत सीमित संख्या में था, इस वजह से एक दुर्घटना भी हुई। एक MI-17 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद उसका उपयोग इस कार्य में नहीं किया गया, इस युद्ध में नहीं किया गया। लेकिन यहां पर एक बात समझ में आ चुकी थी, भारत के पास ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है, लाइट वेट हेलीकॉप्टर जिसका वजन भी कम हो, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सके, साथ ही खराब मौसम में भी वह सक्षम हो अपने काम को अंजाम देने में। इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ी कि वह विभिन्न मौसम में, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी क्यों ना हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंड ही क्यों ना हो, अलग अलग भौगोलिक दशाएं, चाहे वो जहां पे रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर काम करना हो उसे, चाहे उसे पहाड़ों में काम करना हो, सियाचिन में काम करना हो, तो भी वह अपने काम को अंजाम दे सके। सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख वे क्षेत्र थे जहां पर इसकी जरूरत सर्वाधिक महसूस हुई कि इस प्रकार का कोई हेलीकॉप्टर हमारे पास मौजूद हो। और वह किस प्रकार का हो? मल्टी रोल हो, डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर। मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर का सीधा मतलब यह है कि वह रेस्क्यू करने में, सर्च करने में, अटैक करने में, निगरानी करने में, एयर डिफेंस को ध्वस्त करने में, दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त करने में सक्षम हो और उसका वजन भी कम हो। अनेक प्रकार की भौगोलिक और मौसम की जो दशाएं हैं उनमें वह अच्छा परफॉर्म कर सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जाने लगा कि हमारे पास हमारा खुद का एक ऐसा हेलीकॉप्टर हो। इसी क्रम में अब चूंकि अमेरिका, रूस आदि से हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर ले भी रहे थे। जैसे बात करें रूस से तो ये MI-17 रूस की तरफ से है। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से अपाचे लिया जा रहा है, लिया गया है, और भी देश है जहां से लिया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था में दिक्कत इस प्रकार की है कि एक तो ये जो अमेरिका है, जो भी यह हेलीकॉप्टर बनाता है लड़ने के लिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उनका वजन ज्यादा होता है। अब वह ज्यादा वजन में है, इसका मतलब कि भारत की कंडीशन के हिसाब से वह उतना कारगर नहीं रहेगा। हमें तो लाइट वेट चाहिए था और उसका वजन कहीं ज्यादा 10 टन तक भी पहुंच रहा था। तो हमें भारत के कंडीशन के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर बनाना था और वही हेलीकॉप्टर जो बना, प्रचंड जिसका नाम रखा गया है, उसी के बारे में अब हम देखते हैं आगे कि उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो उसका विकास जो हुआ, पहली बार मंजूरी दी गई 2006 में, और यह मंजूरी दी गई कि इसका निर्माण कौन करेगा? भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही यह काम क्यों दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो था वह पहले भी कुछ इस प्रकार के कार्य कर चुका है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वह पहले ही बना चुका था, ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी जो हम प्रचंड है वो हमारा, वो क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH, और ये क्या है? ALH। ALH पर काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले ही कर चुका था और वह ध्रुव और रुद्र बना चुका था। ध्रुव में जब हथियार लगा दिए गए तो वह क्या हो गया? रुद्र हो गया। तो यह बना। तो अब परिस्थिति यह बनी कि इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार किए जाएं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि अब चूंकि एक हमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाना है तो उसके कुछ मॉडल बनाए जाएंगे जिसको क्या कहा जाएगा? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सबसे पहले आया, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? TD। तो सबसे पहला TD आया 2010 में, उसके बाद 2012 में, फिर 14, फिर 15, 4 बार TD आया। ये जो 2015 था इसको हम बोलते हैं TD4। TD4 का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2015। तो इन 4 जो थे, 4 बार हमने बनाए अलग अलग TD। उन 4 के माध्यम से बहुत सारे उड़ान परीक्षण हुए। किस प्रकार के उड़ान परीक्षण हुए? जिसपे यह देखा गया कि विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग, मतलब सी लेवल से लेकर के सियाचिन रेंज तक के लेवल पे हमने अलग अलग ऊंचाई पर इसको उड़ाकर देखा। अलग अलग मौसम पर, अत्यधिक गर्मी में उड़ा के देखा, अत्यधिक ठंडे मौसम में भी इसे उड़ाकर देखा।
साथ में ये जो टीडी था इसको हमने देखा कि यह लाइट कॉम्बैक्ट है, यानी कि लाइट कैटेगरी का है, तो इसे सीधे सीधे लाइट कैटेगरी में रखा गया। और भारत को चाहिए भी लाइट कैटेगरी था, इस तरह से बनाया गया था कि इसका वजन कितना था 5.8 टन, 6 टन से भी कम। और जहां पे अपाचे जो अमेरिका का है वह कितना था 10 टन, इससे कहीं ज्यादा था। इस वजह से इसका जो विकास हुआ तो इसे लाइट कैटेगरी में रखा गया। अब इसमें देखिए कुछ खासियत है, वह जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसमें लगाया गया था। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इस प्रकार से काम करता है कि उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए व्यक्ति जो पायलट है और जो को पायलट है उसे देखने में किसी भी प्रकार की मुश्किल ना हो, आसपास का क्षेत्र देखने में हेलीकॉप्टर से बैठकर, यानी कि उसका विजन और क्लियर हो सके, उसके लिए तरह तरह के कैमरे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। अब इसमें देखिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम भी लगा हुआ है। जो पायलट है वह जो हेलमेट पहनेगा उसमें क्या होगा, माउंट डिस्प्ले सिस्टम होगा। जितने भी फीचर हैं, जितने भी फंक्शंस हैं जो हम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर कर सकते हैं, वे सारी जानकारी उस हेलमेट में डिस्प्ले होती रहेंगी। इसके अलावा इसमें कौन कौन से हथियार लगे हैं, तो देखिए टरेट गन लगा है, टरेट गन के अलावा रॉकेट लगा है, रॉकेट के अलावा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। अब टरेट गन क्या होता है? टरेट गन एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं जब लगातार गोलीबारी करनी हो तो उसके लिए बहुत सही रहता है, लगातार गोलीबारी करने के लिए रॉकेट है। उसके अलावा यहां पर आप देखें तो कुल 2000 उड़ान परीक्षण हुए, 2000। जो टीडी 1 से टीडी 4 तक की यात्रा रही 2010 से 2015 के बीच में 4 टीडी बने, उन टीडी को 2000 बार कुल उड़ाया गया, चारों को मिला करके। इस वजह से अब जाकर यह भारतीय सेना में शामिल हुआ है। और किस में शामिल हुआ है? सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने इसके लिए मंजूरी दी। किसने? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS ने मंजूरी दी। और क्या मंजूरी दी? जब ये उड़ान हो गए, 2000 उड़ान हो गए, तो सबसे पहले मंजूरी यह दी गई कि 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हाल से हम लेंगे। मतलब 15 का ऑर्डर हुआ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का, सबसे पहले किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS के द्वारा। अब यह ऑर्डर तो हो गया, लेकिन इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। अभी तो हमने देखा उसका विकास, विशेषताएं क्या क्या है? तो सीटिंग कैपेसिटी पहले ही मैंने बताया था 2 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हैं। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 51.1 फीट लंबा। उसके अलावा ऊंचाई 15.5 फीट। उसके अलावा रफ्तार इसकी है 268 किलोमीटर पर आवर, 268 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा इसकी रेंज क्या है? तो इसकी कॉम्बैक्ट रेंज है, यह 550 किलोमीटर की रेंज में अपना काम कर सकता है आसानी से। इसके अलावा देखें तो यह लगातार 3.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मतलब कि उड़ान यह और ज्यादा भर सकता है, लेकिन एक बार में लगातार अगर इसकी उड़ान कराई जाए 3.25 घंटे तक लगभग कर सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड, यानी कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है, तो यह 6.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अधिकतम उड़ान भर सकता है। अब बात आती है कुछ और विशेषताओं की, तो जैसे कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसमें लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होता है? तो रडार को पहले हम जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में होता यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से किसी भी वस्तु की दूरी का और मौजूद है कि नहीं है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जब छोड़ी जाएंगी रडार के माध्यम से, तो होगा यह कि इसमें ऐसा मटेरियल लगा है कि इस हेलीकॉप्टर में वह अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो जानकारी है, जिसने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है रडार के माध्यम से, उसे नहीं मिल पाएगी। अगली बात, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम मिसाइल से बचाता है। अब यह किस प्रकार का सिस्टम है जो मिसाइल से बचा रहा है? काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है? इसमें सीधे सीधे यह होगा कि जो
मिसाइल छोड़ी जाती हैं, जो मैंने आपसे बताया था पाकिस्तान के द्वारा जैसे मिसाइल छोड़ी गई कारगिल के टाइम पे, तो इंफ्रारेड सीकर मिसाइल होती हैं, इंफ्रारेड की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इंफ्रारेड की तरफ जब आकर्षित होती हैं तो इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि मिसाइल को धोखा दे देगा और यह हेलीकॉप्टर सुरक्षित रहेगा। क्रैश प्रूफ संरचना होती है, मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो भी गई और यह हेलीकॉप्टर अगर गिरेगा भी तो यह क्रैश नहीं होगा। इसे इस प्रकार से बनाया गया, यहां तक कि इसके पंखे भी इस प्रकार से बनाए गए इस हेलीकॉप्टर के कि उसमें अगर गोलियां भी दाग दी जाएं तो भी वह नुकसान उसका नहीं हो पाएगा। दबाव युक्त कैबिन है, जो इसका कैबिन है जहां पर कि 2 लोग बैठेंगे, वह इस प्रकार से बनाया गया है, मतलब कि परमाणु हमले का जो आसपास के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में अगर यह हेलीकॉप्टर हो तो अंदर के लोगों को वह प्रभाव नहीं दे पाएगा। जैविक और रासायनिक किसी भी प्रकार का प्रभाव, कोई भी केमिकल ऐसा कोई भी वेपन यूज किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार की कोई और मुश्किल आ जाए तो वह केबिन के अंदर मौजूद लोगों को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देगा। अब इसमें मैंने बताया था टरेट गन लगी होती है। टरेट गन किस प्रकार की होती है, आपसे पहले ही बताया था कि लगातार गोलीबारी करनी हो तो टरेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खासियत यह भी होती है कि इसे जो इस हेलीकॉप्टर में टरेट गन लगा है उससे 110 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है, मतलब कि उस रेंज में उसे किसी भी तरफ घुमा करके निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 70 mm के 12-12 रॉकेट भी इसमें लगे हुए हैं। और आपसे जो मैंने बताया था फ्रांस से टेक्नोलॉजी ली है, क्या ली है, मिस्ट्रल ली है। फ्रांस से उन्होंने मिस्ट्रल लिया है। मिस्ट्रल क्या है, एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर मार करने वाला मिसाइल क्या है, मिस्ट्रल। याद रखिएगा किससे लिया गया है, फ्रांस से। फ्रांस से लिया गया है मिस्ट्रल, जो कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करता है, और हमने इसे उपयोग किया है इसमें अपने इस प्रचंड में। अब देखिए, हाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी मूल के 2 शक्ति इंजनों द्वारा यह संचालित है। ना सिर्फ हमने फ्रांस से मिस्ट्रल लिया, हमने इस मिसाइल के अलावा इंजन भी लिए। ट्विन इंजन कहा जाता है, 2 इंजन है, 2 शक्ति इंजन है फ्रांसीसी मूल के। इस बात का याद रखिएगा। हमने बात भले की थी कि यह एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, लेकिन आपको याद रखना है कि पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। वर्तमान में 45% ही स्वदेशी है, बाकी 55% नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा इसमें जो तकनीकी का इस्तेमाल है या उपकरण का इस्तेमाल है वह भारत से बाहर का है। तो यहां पर आपको यह मुख्य बातें जो समझ में आई, उसमें एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि महत्व क्या है। आखिर इस हेलीकॉप्टर का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि जो दुश्मन का एयर डिफेंस है उसे हम बर्बाद कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जिनसे भी हमें खतरा है। दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी वारफेयर, मतलब इंसर्जेंसी की कोई भी परिस्थिति बनती है, कोई ऐसा विद्रोह होता है। इंसर्जेंसी मतलब एक प्रकार का ऐसा विद्रोह होता है जिसमें स्थानीय लोग भी सहायता करते हैं विद्रोह करने वालों की। तो ऐसी स्थिति में LCH काफी मददगार हो सकता है। उसके अलावा सर्च ऑपरेशन या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका विजन बहुत अच्छा है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी की गई है कि चाहे तो लो लाइट हो, चाहे तो नाइट का टाइम हो, चाहे तो दिन हो, चाहे तो खराब मौसम हो, किसी भी परिस्थिति में इसमें अच्छा विजन देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एंटी टैंक भी है, टैंक को नेस्तो नाबूद करने के लिए भी इसमें इतनी सुविधा, इतने गन है कि आसानी से बर्बाद किया जा सकता है दुश्मन के। इसके अलावा काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन, मतलब फोर्स के ऐसे ऑपरेशन जो सरफेस पे चल रहे हैं उन्हें काउंटर करने के लिए इस हेलीकॉप्टर का उपयोग हम कर सकते हैं। काउंटर के लिए यह बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि लाइट वेट भी है और इसमें पर्याप्त मात्रा में हथियार मौजूद रहेंगे। अब बात आती है कि इसको बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह HAL का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है इसका सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण करता है। अब सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण करता तो है, लेकिन कब से, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप देखिए कि इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई और मुख्यालय क्या है? बेंगलुरु है। और यह किसके स्वामित्व की है?
राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यहाँ राज्य से मतलब किसी यूपी बिहार का मतलब नहीं है, यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ जो भारत सरकार, जो भारत राज्य है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1940 में स्थापना तो हुई है, लेकिन वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में इसे स्थापित किया था। क्या नाम हुआ? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। लेकिन आता है वर्ष 1951, तो 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया। अभी नाम नहीं बदला था। 1951 के बाद आता है 1964, और 1964 में इसका नाम क्या पड़ गया? और 1964 में इसे एक और कंपनी के साथ में विलय करके बना दिया गया। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL, जो आज जिस नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद तब से लेकर अभी तक में यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कर रहा है? सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है, और इसके पास 50 वर्ष से भी ज्यादा का अनुभव वर्तमान में मौजूद है। यही वजह है कि अपने इतने एक्सपीरियंस के कारण यह भारत को इतनी उन्नत तकनीकी का स्वदेश में निर्मित हेलीकॉप्टर बना के दे पा रहा है। हालांकि इसमें अभी देखा गया है कि 45% ही स्वदेशी का मामला है, लेकिन 55% अभी भी विदेश के उपकरण या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य के लिए यह टारगेट है कि इसे 45% से 55%, यानी कि 45% अभी स्वदेशी है, तो इसे 55% स्वदेशी कर लेना है। और आने वाले समय में समय के साथ ही यह 55 से और बढ़ेगा और बिल्कुल 100 तक भी पहुंचाने की प्रयास रहेगा। तो अब बात आती है कि आगे की राह क्या है। तो वर्तमान में देखा जाए तो LCH के लिए हॉल ने कहा है कि 160 की आवश्यकता है। अगर इसका अभी मंजूरी दे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो हर साल 30 बनाए जाएंगे। और यह जो 30 बनाए जाएंगे, इस प्रकार से कितने वर्ष लगते हैं आपको अंदाजा लग गया होगा, 6-7 वर्ष भी लग सकते हैं, जिसमें एयरफोर्स को 65 दिए जाएंगे और 95 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 160 ये रहेंगे। अब बात आती है कि यह जो है कदम हमारे बढ़ेंगे भारत के आत्मनिर्भर भारत की ओर, क्योंकि अभी हमने भारत में इसे निर्मित कर लिया है। 45% स्वदेशी है, जिसे हम 45% से बढ़ाएंगे। तो भारत ने यह 2006 से जो प्रयास अपना शुरू किया था, और 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, यह कहीं ना कहीं सही समय पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, क्योंकि अब यह जरूरत भी है कि भारत आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इनसे हमें किसी भी शर्त पर कोई भी तकनीकी या हथियार ना लेना पड़े, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। उसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में सहायक रहेगा। जो हमने कड़वे अनुभव की बात की थी, चाहे वह पाकिस्तान का हो, उसके बाद चीन के साथ भी हमारे कड़वे अनुभव रहे, और उसके अलावा आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति अगर दोबारा बनती है, तो उस परिस्थिति में हमारे पास ऐसी तकनीकी हो कि हम उसमें बराबरी से मुकाबला कर सकें। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, और आगे हम देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है ध्रुव, रुद्र, ध्रुवास्त्र और प्रचंड। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। हमें आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल